हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रथमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द तोशिप ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में। तो नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क का क्लासिफिकेशन कैसे है, टाइप्स क्या होता है, ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। एक्चुअल में जब नेटवर्क डिप्लॉयमेंट करने के जब टाइम आता है, बेसिकली मतलब जैसे एक कंप्यूटर लैब है, उसके अंदर मुझे बहुत सारे कंप्यूटर्स है, उसको सेटअप करना है, या फिर मेरे पास एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑफिस है जिसमें बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं कंप्यूटर में। तो उस केस में हम इस कंप्यूटर को जिस फिजिकल अरेंजमेंट में वहां पे अरेंज करते हैं, इस अरेंजमेंट को ही टोपोलॉजी बोला जाता है। ओके, नेटवर्क इज डिफरेंट कंसेप्ट। ओके, नेटवर्क मतलब आपको उसके बीच में कुछ कनेक्शन देना है। ओके, बट इन डिवाइसेस को, इन नोड्स को आप जिस फिजिकल तरीके से अरेंज करते हो, या फिर जो केबल्स उसको कनेक्टेड है उनको जैसे अरेंज करते हो, इसको कंट्रीब्यूटली क्या बोला जाता है, टोपोलॉजी करके बोला जाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी मतलब जस्ट इमेजिन करना कि नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस है, जो नोड्स है, वो कैसे सेटअप होंगे। फाइन। तो इस वीडियो में डिटेल अंडरस्टैंड करना है कि कौन से नेटवर्क टोपोलॉजीज हो सकते हैं एंड इसको ड्रॉ करने का तरीका कैसे होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेक योर नोटबुक, टेक योर पेन एंड गिव द हेडिंग नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजीज। ओके, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहीं पे भी जाओ, आप ऑफिस में जाते हो, आप बहुत सारे कंप्यूटर साथ में देखोगे, आप अपने कॉलेज के लैब में जाओगे, वहां पे भी बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। तो ये जिस फैशन में कनेक्टेड होते हैं, इसको बोला जाता है टोपोलॉजी। तो अगर टोपोलॉजी का डेफिनेशन हमको करना है, इन डिफाइन करना है कि टोपोलॉजी मतलब क्या होगा, सो आई विल से इट्स ए फिजिकल arrangement of communicating nodes of communicating nodes। नोड्स मतलब ही क्या होता है, एक सिंपल सा कंप्यूटर और कनेक्टिंग केबल्स। तो एक कंप्यूटर केबल्स, जो कनेक्टेड केबल्स है एज वेल एज कंप्यूटर, इनको जिस फैशन में अरेंज किया जाता है, उसके फिजिकल अरेंजमेंट को या फिर एक लॉजिकल अरेंजमेंट को ही हम एज अ टोपोलॉजी करके कंसीडर करते हैं। ओके, जो हमने पॉइंट टू मल्टी पॉइंट एंड ब्रॉडकास्ट, ये जो हमने डेटा ट्रांसमिशन के टाइप्स देखे थे, वो यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे जब भी हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो एग्जाम में जब पूछेंगे व्हाट इज टोपोलॉजी, आपको बस एक सिंपल से लाइन में लिखना है टोपोलॉजी होता क्या है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टाइप्स आते हैं कि एग्जैक्टली कौन से टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा टेबल मैंने आपके लिए बना के रखा है, जो आपके रेफरेंस के लिए हमेशा रहेगा। टोपोलॉजीज के 4 मेजर कैटेगरीज है। ओके, आई कैन हैव अ मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बर्स्ट टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी। आप बोलोगे 4 ही होते हैं क्या? नहीं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, बट जो मेजर 4 क्लासिफिकेशन है वो 4 है अपने मेश, स्टार, बर्स्ट एंड रिंग। तो इसके अलावा आपके पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है? आई कैन गो फॉर अ ट्री टोपोलॉजी, ओके, और आई कैन गो फॉर द हाइब्रिड टोपोलॉजी। ओके, अभी इसको मेन क्लासिफिकेशन में क्यों नहीं रखा, क्योंकि इनका यूज करके ही ये बनेंगे, कुछ नया नहीं है। ओके, जैसे एनीथिंग, एनी टोपोलॉजी आई कैन यूज मोर देन वंस एंड आई कैन कॉल इट एज अ हाइब्रिड टोपोलॉजी। ओके, इसीलिए उसको साइड में रख दिया। मेन कैटेगरी में अपने पास मेश, स्टार, बस एंड रिंग, ये 4 टोपोलॉजीज हमने कंसीडर किए। ओके, अभी अपना टारगेट क्या बनता है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं मेश टोपोलॉजी या फिर एनी टोपोलॉजी, तो हमको उसका एक सिमेटिक डायग्राम पता होना चाहिए। हमको उसके बारे में 2 लाइंस बोलने आने चाहिए कि दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अ मेश टोपोलॉजी। वी नीड टू नो द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एज वेल एज द एप्लीकेशंस ऑफ द टोपोलॉजीज। ओके, वन बाय वन बहुत स्मार्ट तरीके से हर एक टोपोलॉजी को कंसीडर करेंगे, और जो पॉइंट्स मैंने अभी डिस्कस किए वो सभी आपको यहाँ पे मिलेंगे। फाइन, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टोपोलॉजी व्हिच वी आर कॉलिंग इट एज अ मेश टोपोलॉजी। ओके, देखो मेश टोपोलॉजी में आप पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन यूज करते हो। जो मैं चीज बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, बाकी रीड करने की कोई जरूरत नहीं है, वन बाय वन आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, मेश टोपोलॉजी बेसिकली क्या करता है,
पॉइंट टू पॉइंट मतलब अगर मोर देन 2-3 डिवाइसेस है, हर एक बंदा एक एक वायर से कनेक्टेड होगा। दिस इज कॉल्ड एज मेश टोपोलॉजी। आपको क्या बोलना है? डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक फॉर एवरी अदर डिवाइसेस, मतलब हर एक डिवाइस के पास एक डेडिकेटेड कनेक्शन। ओके, आपके पास अगर 4 डिवाइसेस है तो चारों डिवाइस एक दूसरे को वायर से कनेक्टेड होंगे। ओके, तो ऐसे केस में कितने पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस लगेंगे, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। द फॉर्मूला इज n into bracket n minus 1 divided by 2। n is a number of nodes। ओके, अगर मेरे पास 4 नोड्स है, ओके, तो 4 minus 1 3, 3 4 12, 12 divided by 2 6 is the answer। तो टोटल 6 केबल्स की मेरी रिक्वायरमेंट होंगी। देखते पॉसिबल है क्या। लेट्स से यू हैव दिस एज अ नोड। ओके, दिस इज योर नोड A, नोड B, नोड C एंड नोड D। ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना है। Now you need dedicated point to point link। ओके, तो डेडिकेटेड मतलब क्या? A to D, A to C एंड A to B, डेडिकेटेड लिंक। देखो 3 हो गए। ओके, अभी देखते हैं बाकी। B का A से लिंक है, यस कनेक्टेड है, लेकिन B का D के साथ लिंक नहीं है एंड B का C के साथ लिंक नहीं है, ये भी ड्रॉ कर दिया। नाउ C is connected to B, C is connected to A, लेकिन C का D के साथ लिंक नहीं है। ओके, तो अगर टोटल देखा जाए तो 1 2 3 एंड 4 5 6, टोटल 6 लिंक्स हमने यूज किए हैं यहाँ पे जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द मेश टोपोलॉजी। बहुत इजी है मेश टोपोलॉजी, कुछ नहीं करना है। आप जितने भी नोड्स ड्रॉ करोगे वो हर एक नोड के पास एक खुद का वायर होना चाहिए बाजू वाले जितने नोड्स है उनको कम्युनिकेट करने के लिए। इसको बोला जाता है मेश टोपोलॉजी। इजी सबसे इजी अगर कुछ है तो वो मेश टोपोलॉजी। हाँ, वायर्स बढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, लेकिन इजी तरीका है कनेक्ट करने का। ओके, सो व्हाट यू नीड टू से, इट्स अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक फॉर एवरी अदर डिवाइस। ओके, एंड n into bracket n minus 1 divided by 2 for the duplex communication। duplex मतलब अगर दोनों को बात करना है तो ये फॉर्मूला है। अगर सिंप्लेक्स चाहिए मतलब मुझे ऐसा चाहिए कि हाँ वन एट अ टाइम, तो फॉर्मूला विल बी ओनली n into bracket n minus 1, उससे अपना काम बन जाएगा। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर कोई एक लिंक फेल होता है, यानी एक लिंक भी फेल होता है, उससे आपका एंटायर नेटवर्क खराब नहीं होगा। हाँ, उतना एक कम्युनिकेशन ब्रेक होगा, लेकिन एंटायर नेटवर्क वहां पे खराब नहीं होने वाला है, वो तो काम चलता रहेगा। ओके, सो वी हैव सर्टेन एडवांटेजेस, वी कैन से हाई रिलायबिलिटी। यस डेफिनेटली, डेडिकेटेड कनेक्शन है ना, मतलब कभी फेल होने के चांसेस नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मैं यूज करूंगा, रिलायबल कनेक्शन है मेरा ये। ओके, नो डेटा कोलिजन क्योंकि डेडिकेटेड है, सिक्योर्ड है एंड इजी टू ट्रबल शूट है। अगर कोई 2 डिवाइस बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उसके बीच का लिंक खराब हुआ है, बाकी तो चल ही रहा है, तो इट इज वेरी इजी टू ट्रबल शूट। ओके, now what disadvantage we have for the mesh topology? Definitely high cost, बहुत सारे केबलिंग लगने वाले हैं तो कॉस्ट तो बढ़ेगा। कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन होगा क्योंकि एक आप सोचो 4 के लिए 6 वायर लगे, ओके, 400 के लिए कितने लगेंगे, तो उसके हिसाब से इट्स अ कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन एंड वी रिक्वायर्ड मोर केबल्स एंड पोर्ट्स एवरी टाइम। जैसे डिवाइस बढ़ेंगे उतने हिसाब से डबल रेट में केबल्स बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ वेयर वी कैन यूज, अभी सिक्योर्ड है, इसके बाद रिलायबल है, इसका मतलब ऐसे एप्लीकेशन जहां पे मुझे सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक मिलिट्री एप्लीकेशन एज वेल एज द बैंकिंग एप्लीकेशन, यहाँ पे हम लोग मेश टोपोलॉजी को प्रीफर करेंगे। ओके, सो दिस इज योर मेश टोपोलॉजी, डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक फॉर ऑल द नोड्स, इतना रिमेंबर रखना। ओके, नाउ अभी उनको लगा कि ये बहुत ज्यादा हो गया डेडिकेटेड। ओके, कुछ तो थोड़ा स्मार्ट काम करना पड़ेगा। ओके, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम जाते हैं स्टार टोपोलॉजी पे। ओके, इसमें भी डेडिकेटेड कनेक्शन होगा क्या? होगा, लेकिन किसके साथ होगा? उन्होंने एक हब ले लिया। हब मतलब एक ऐसा डिवाइस है जो यहां से डेटा लेके वहां पे देगा, वहां से लेके यहाँ पे देगा, बस उसका काम क्या है? हब मतलब सेंट्रलाइज डेटा उसके पास आएगा। ओके, अभी सपोज मेरे पास 4 कंप्यूटर है, चारों के चारों हब से कनेक्टेड होंगे। ओके, चारों के चारों जो है वो हब से कनेक्टेड होंगे। डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक फॉर सेंट्रल कंट्रोलर, इसमें भी डेडिकेटेड लिंक है, लेकिन एक दूसरे से नहीं, सेंट्रल हब से। तो एक सेंट्रल हब है, 4 डिवाइस है, 4 केबल, 5 डिवाइस है, 5 केबल। थोड़ी देर पहले 4 डिवाइसेस के लिए हमको 6 केबल लगे थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप क्या कर रहे हो? हब के अंदर बस आपके कनेक्शन इंक्रीज करते जा रहे हो। ओके, यहाँ पे क्या होगा? ओके, यहाँ पे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ओके, अगर डिवाइस ए को डिवाइस डी की तरफ डेटा भेजना है तो वो हब के पास डेटा भेजेगा,
हब क्या करेगा, उसके पास जो रोड अवेलेबल है, जो चैनल अवेलेबल है, वो अगर खाली है तो उनके बीच में एक लिंक एस्टेब्लिश करके वो डी की तरफ डेटा भेजेगा। ओके, एंड वाइस वर्सा, जैसे कम्युनिकेशन पॉसिबल वैसे डेटा सेंड होगा। पूरा स्मार्ट काम जो है वो हब के ऊपर डिपेंडेंट है। हब अगर फेल होता है तो पूरा नेटवर्क खत्म। ओके, आप ही सोचो ना, जो मेन काम कर रहा है वो हब ही कर रहा है, ये तो बस सेंड कर रहे हैं। हब के पास पूरा जो ट्रांसमिशन का जिम्मेदारी है, इसका मतलब हब अगर फेल होता है तो ये पूरा कम्युनिकेशन क्या होने वाला है, फेल होने वाला है। ओके, नाउ इन दिस व्हाट वी कैन ऐड, सी सिंपल एडवांटेजेस बहुत अच्छे, इजी टू इंस्टॉल है, मैनेजमेंट भी इजी है, ट्रबल शूटिंग इजी है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज हम लोग ऐसा बोलेंगे, अगर कोई डिवाइस फेल होता है, मतलब अगर सपोज डी फेल हो गया, बी फेल हो गया, सी फेल हो गया, उससे एंटायर नेटवर्क नहीं डाउन होने वाला है। हाँ, एंटायर नेटवर्क कब डाउन होगा, अगर हब खराब होता है तो दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। फेलियर ऑफ द स्विच शट डाउन एंटायर नेटवर्क। स्विच मतलब हब अगर खराब होता है तो एंटायर नेटवर्क क्या होगा, आपका डाउन होने वाला है। ओके, तो ऑफिसेस के अंदर जो लैन कनेक्शंस होते हैं, बेसिकली दे प्रेफर द स्टार टोपोलॉजी। इजी है ना, एक 10-12 कंप्यूटर है तो मैं बस एक सेंट्रलाइज हब रखूंगा, उसके थ्रू कम्युनिकेशन होगा। ओके, तो पहला जो देखा पॉइंट टू पॉइंट के लिए था वो था मेश, दूसरा पॉइंट टू पॉइंट ही है लेकिन किसके साथ, हब के साथ, वो है अपना स्टार। वी नीड समथिंग जहां पे पॉइंट टू मल्टी पॉइंट भी कम्युनिकेशन हो, एंड दैट इज नथिंग बट योर बस टोपोलॉजी। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, बहुत। बस टोपोलॉजी आपके घर में जब आप दिवाली की लाइटिंग वगैरह करते हो ना, उसमें जो कंसेप्ट यूज करते हो दैट इज वन ऑफ द सेम। कैसे क्या देखते हैं, ओके, इसमें क्या होता है, एक केबल लिया जाता है, एक लॉन्ग केबल। ओके, उस केबल के पास अंदर टैब्स है, बहुत सारे क्या है, टैब्स है, एंड इस टैब को आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है, लेट्स से ए बी एंड सी। ओके, जैसे हम देखो एक लॉन्ग केबल लेते हैं और बीच में बल्ब, दिवाली की लाइटिंग और एक बल्ब, कंदील, सब उसके तरफ से कनेक्शन लिए जाते हैं। ओके, वैसे ही टाइप का कुछ कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक लॉन्ग केबल, लेकिन केबल के जो एंड्स है उसको टर्मिनेट करना इंपॉर्टेंट है, टर्मिनेटर्स यूज किए जाते हैं, अदरवाइज रिफ्लेक्शन होगा वहां पे। ओके, तो टर्मिनेट किए जाएंगे यहाँ पे। ये करता क्या है, ओके, नाउ दिस इज पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। ओके, मतलब क्या, ए जब डेटा भेजेगा तो वो बहुत सारे जो आपके डिवाइसेस कनेक्टेड है उनके पास जाएगा। ओके, वन लॉन्ग केबल एक्ट्स एज अ बैकबोन टू लिंक ऑल द डिवाइसेस। ओके, एक ही लॉन्ग केबल है जो पूरे कम्युनिकेशन का बैकबोन है। ओके, इससे ही आपको पता चलेगा इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। केबल खराब हो गया, खत्म, एंटायर नेटवर्क जो है वो पूरा का पूरा क्या होने वाला है, डाउन होने वाला है। ओके, नाउ जैसे मैंने बोला वी नीड टर्मिनेटर्स एट बोथ द एंड्स टू अवॉइड द सिग्नल रिफ्लेक्शन। पता चलना चाहिए ना कहां पे एंड होना है, नहीं तो डेटा ट्रैवल करता रहेगा। अभी इस केस में सपोज मैंने यहाँ पे डेटा भेजा, वो मैक्सिमम उसका जो स्ट्रेंथ है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट में ही है, जैसे धीरे धीरे आगे ट्रैवल करेगा उसका एनर्जी भी डाउन होने वाला है। ओके, दैट इज अगेन अ ड्रॉबैक। ओके, परफॉर्मेंस डिक्रीजेस विथ मोर नोड्स। जितना मैं नोड्स बढ़ाते जाऊंगा उतना मेरा परफॉर्मेंस क्या होने वाला है, कम होने वाला है। ओके, कहां पे प्रीफर करेंगे, जहां पे भी मुझे टेम्पररी नेटवर्क का रिक्वायरमेंट होता है वहां पे ही मैं इसको प्रीफर करूंगा, अदरवाइज बहुत रेयरली प्रीफर किया जाता है। टेम्पररी नेटवर्क, स्मॉल नेटवर्क, इस केस में हम लोग बस टोपोलॉजी को प्रीफर करेंगे। इंटरेस्टिंग था बस टोपोलॉजी, बस एक लॉन्ग केबल ले लिया, बहुत सारे नोड्स वहां पे कनेक्ट कर दिए। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट, और कोई अच्छा है अपने पास तो नेक्स्ट हमने ले लिया है रिंग टोपोलॉजी। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है रिंग। ओके, अगेन वन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन देखो काम कैसे करता है, डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन विथ ओनली टू डिवाइसेस ऑन अदर साइड। ये ए है, ओके, ये बी है, ये सी है एंड डी है। ए इज कनेक्टेड टू रिपीटर, ये जो छोटा सा बॉक्स ड्रॉ किया है दैट इज योर रिपीटर, एंड दिस रिपीटर इज कनेक्टेड टू नेबरिंग टू डिवाइसेस, दैट्स इट। B is connected to this one and this one. C is connected to B as well as D, and D is connected to A and C. देखो एक रिंग टाइप कनेक्शन फॉर्म हुआ है। ओके, इसलिए उसको रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। ओके, लेकिन ये यूनिडायरेक्शन काम करेगा, मतलब आइदर दिस वे A B C D ऐसा डेटा ट्रैवल करेगा या फिर A D C B ऐसा डेटा ट्रैवल करेगा। ओके, सी डेटा ट्रैवल्स इन वन डायरेक्शन एंड इट यूजेस रिपीटर। पहली बार ये वर्ड आ रहा है रिपीटर। रिपीटर मतलब क्या है, सपोज ए को डेटा भेजना है डी के पास। ओके, ए को डेटा कहां पे भेजना है, डी के पास, और वो क्लॉकवाइज डेटा जा रहा है।
तो पहले ए ने डेटा भेजा बी के पास, ओके, क्योंकि यूनिडायरेक्शन है ना, वो डायरेक्ट डी के पास नहीं भेज सकता। बी क्या करता है, बी चेक करता है ये मेरा डेटा है क्या, उसको लगा नहीं ये डेटा मेरा नहीं है, डी के पास भेजना है, तो उसके पास रिपीटर है। रिपीटर क्या करता है, जब डेटा ट्रैवल करके आता है उसके पास तो थोड़ा वो उसका सिग्नल जो होता है, स्ट्रेंथ होता है, वो कम हो जाता है। तो इसके वजह से डेटा रिपीट किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है, उसका स्ट्रेंथ वापस इंक्रीज किया जाता है एंड रिपीटर के थ्रू सी के पास भेजा जाता है। जब सी के पास डेटा आएगा, सी वापस चेक करेगा ये मेरा डेटा है क्या, नहीं है, तो जो भी आया है उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज करो, वापस भेजो आगे। सी की तरफ से डी के पास जाएगा, डी देखेगा हाँ ये मेरा डेटा है, डी ने एक्सेप्ट कर लिया। ओके, डेटा बहुत ट्रैवल कर सकता है, कितना भी ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि आपने रिपीटर्स यूज किए हैं। रिपीटर का काम यही होता है, ओरिजिनल सिग्नल को रिपीटेडली जनरेट करो, रिपीटेडली जनरेट करके भेजते रहो, ओके, till it reaches the destination. Okay, now what are the advantages? There is no data collision, unidirectional है, data collision नहीं होगा, इक्वल एक्सेस टू ऑल, सभी को इक्वल एक्सेस मिल रहा है पूरे सिस्टम का, एंड प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस है, हाँ मुझे पता है कहाँ पे क्या होने वाला करके, इसको बोलते हैं प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस। ओके, व्हाट इज द डिसएडवांटेज? ओके, फेलियर ऑफ वन नोड ब्रेक्स द रिंग। ओके, जैसे बोला मैंने कि रिंग है ना, एक सिंगल लाइन है, एक नोड खराब हो गया, रिंग ब्रेक हो गया, रिंग ब्रेक हो गया तो आगे ट्रांसमिशन कैसे हो गया? ओके, तो फेलियर ऑफ वन नोड ब्रेक्स द रिंग एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। एक बार आपने एक रिंग बना दिया, वो अगर फंक्शनिंग है, उसके बीच में आप सोचो कि नया कुछ ऐड करना है, बहुत डिफिकल्ट है ऐड करने के लिए। ओके, क्योंकि वो सेटअप कनेक्शन हो चुका है। फाइन, कहां पे यूज होता है? जहां पे टोकन रिंग नेटवर्क होता है। टोकन रिंग नेटवर्क मतलब एक टोकन दिया जाता है एक बंदे को, भाई अभी तुम्हारे हाथ में टोकन है तो नेटवर्क तुम यूज करो। जिसके पास टोकन रहता है वो नेटवर्क यूज करेगा। जैसे ए के पास टोकन है तो ए डेटा भेजेगा, टोकन बी के पास आ गया, बी डेटा भेजेगा, तो टोकन रिंग पासिंग, जिसके पास टोकन है वही उसको यूज करेगा। ओके, दीज आर योर 4 मेजर टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज, मेश, स्टार, रिंग एंड बस, ये 4 मेजर हो गए। अभी क्या होता है, आगे आपके पास कॉम्बिनेशंस है। कॉम्बिनेशंस लाइक फर्स्ट वन इज अ ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी इज बेसिकली a combination of star and bus. Okay, star and bus मतलब क्या होगा? एक रूट मतलब एक सर्वर आपके पास है that is connected to the nodes. Okay, server is connected to the node and this node is connected to the multiple PCs. Okay, so this is something called as a tree. वो बोलते हैं ना, जैसे एक रूट होता है, रूट के बाद बूढ़ा सा ट्री बन जाता है, वैसे ही ट्री टोपोलॉजी काम करता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस। इट्स अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर विद द रूट नोड। रूट नोड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो एज अ सर्वर है, उसके पास मेन डेटा है, उसके पास हायरार्की है, उधर से ही मेजर डेटा ट्रांसमिशन होगा, या फिर वाइस वर्सा, उल्टा भी डेटा फ्लो हो सकता है, डेटा फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, वाइस वर्सा मतलब ऐसे। ओके, नाउ इसका एक्सपेंशन बहुत इजी है। कहीं पे भी मुझे लगता है कि डिवाइसेस चाहिए, बस नोड ऐड कर दो, पीसी ऐड कर दो, नोड ऐड कर दो, पीसी ऐड कर दो, बहुत इजी होता है ये। ओके, इसीलिए हाइब्रिड मतलब ये जो टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी, उसको प्रीफर किया जाता है। यहाँ पे भी पूरा डिपेंडेंसी रूट पे है, रूट अगर फेल होता है तो ही नेटवर्क डाउन होगा। ओके, सो दैट विल बी कंसीडर एज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ट्री टोपोलॉजी को प्रीफर किया जाता है। ओके, और फाइनली मेरे पास बचा क्या? फाइनली मेरे पास ऐसा टोपोलॉजी होना चाहिए जिसमें मैं कंबाइनली सारे टोपोलॉजीज यूज कर सकता हूं। ओके, जिसको बोला जाता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी वन ऑफ द इजी कंसेप्ट। ओके, यू गो फॉर एनी टोपोलॉजी, जैसे मेरे पास ए बी सी, इसको मैंने सपोज हब से कनेक्ट किया है। ओके, ई एन एफ, इसको भी मैं हब से कनेक्ट कर रहा हूं। ओके, दिस टू हब्स आर कनेक्टेड टू दिस कंप्यूटर, नाउ दे आर कनेक्टेड लाइक अ मेश कनेक्शन और अ रिंग कनेक्शन। सो एनीथिंग इज पॉसिबल। इसका कोई फिक्स डायग्राम नहीं है, तुमको जैसे डायग्राम ड्रॉ करना है वैसे तुम मल्टीपल टोपोलॉजीज को क्या कर दो, मर्ज कर दो, एंड मर्ज करने के बाद आप हाइब्रिड टोपोलॉजी एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, now this is a combination of two or more topologies and it is designed as per the requirement। जिसका जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे वहां पे टोपोलॉजी बना के वो नेटवर्क प्रिफर कर सकते हैं। ओके, इसका कोई एडवांटेज है? यस, इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल थिंग। मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं काम कर रहा हूं तो ये बहुत फ्लेक्सिबल होगा। ओके, एंड इट कैन हैंडल अ लार्ज नेटवर्क आल्सो, बिकॉज वहां पे प्रोविजन दिया है ना, आप उसको अपने हिसाब से डिजाइन करो करके। ओके, अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है? तो हाँ, मैंने डिजाइन तो कर दिया, लेकिन ये मुझे पता है, सामने वाले को एक्सप्लेन करने में मुझे टाइम जाएगा, तो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स डिजाइन बेसिकली, बिकॉज मल्टीपल टोपोलॉजीज आर कंबाइंड। ओके, एंड डेफिनेटली कॉस्ट भी क्या होगा उसका, ज्यादा ही होगा बिकॉज ऑफ द मल्टीपल टोपोलॉजीज। ओके, कहाँ पे प्रीफर करेंगे? लार्ज एंटरप्राइजेस, डेटा सेंटर्स जो होते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रीफर करते हैं दिस
हाइब्रिड टोपोलॉजी। ओके, बहुत सारे टोपोलॉजीज हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। मैंने कोशिश की है आपको इंट्रोडक्शन दे हर एक चीज का। यहाँ पे हर एक टोपोलॉजी का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस कैटेगरी से मैंने एक्सप्लेनेशन किया है उसी कैटेगरी से आपको एग्जाम में भी एक्सप्लेन करना है। ओके, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सप्लेन फॉर द टोपोलॉजी? यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन लाइक व्हाट इज मीन बाय टोपोलॉजी, नेम इट्स टाइप, मतलब बस डेफिनेशन एंड नेम। ओके, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ कंपैरिजन बिटवीन नेटवर्क टोपोलॉजी, तो जैसे लिखा है वो कंपैरिजन है, आइदर टेबल फॉर्म में लिखो इंडिविजुअली या फिर मर्ज करके लिखो, या फिर दे कैन आस्क यू एक्सप्लेन द नेटवर्क टोपोलॉजी, तुम्हारे हिसाब से कोई 4 एक्सप्लेन कर दो, वहां पे आपका काम बन जाएगा। ओके, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अ नेटवर्क टोपोलॉजी, जहां पे मैं इमेजिन करता हूं कि मेरे जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड है वो कैसे दिखते हैं, आइदर फिजिकल कनेक्शन या फिर लॉजिकल कनेक्शन। आई होप टोपोलॉजी का कंसेप्ट समझ में आ चुका है आपके। वापस मिलेंगे किसी नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।